तो हेलो गाइस, चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्रिक्स। तो गाइस सबसे पहली बात आती है मैट्रिक्स क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो मैट्रिक्स क्या है, तो गाइस हम इसे डिनोटेट कर हम इसे बताने वाले हैं। तो गाइस फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल ABC XYZ या फिर एक्सेट्रा। हम किसके डिनोटेट करेंगे इससे, ABC से या किसी से भी। तो गाइस यहाँ पे जैसे इस वाले कॉलम में हमने दिखा रखा है, इसको हम डिनोटेट कर रहे हैं A से। ठीक है गाइस, अब सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, द मैट्रिक्स इज क्लोज्ड बाय स्मॉल और बिग ब्रैकेट। तो गाइस ये हमने सिंबल बना रखे हैं स्मॉल का और बिग ब्रैकेट का। ओके गाइस, तो हमने ये क्लोज कर रखा है बिग ब्रैकेट से। ओके इजी, इसमें स्मॉल ब्रैकेट भी लगा सकते थे। ठीक है गाइस, अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इट्स एलिमेंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। इसके जो एलिमेंट होते हैं उसे हम स्मॉल लेटर्स से बता सकते हैं, जैसे A हो गया, B हो गया, C हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है गाइस, तो अब एलिमेंट्स क्या है, आप सोचोगे एलिमेंट्स क्या है, तो एलिमेंट्स है हमारे ये वाले। तो ये A11 जो है ये भी एलिमेंट है, A12 एलिमेंट है, A32 हमारे क्या है एलिमेंट, A33 एलिमेंट, A31 एलिमेंट। और गाइस ये जो हमारा दे रखा है ये है जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, है ना गाइस। तो ठीक है, अब इट्स अरेंजमेंट इज फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर रो एंड कॉलम। अब गाइस इसमें ये किस फॉर्म में रहेगा, रो और कॉलम के मल्टीप्लिकेशन टाइप में। तो गाइस ये हो गया हमारी R1 मतलब रो 1 हो गया, रो 2 हो गया, रो 3 हो गया। ठीक है गाइस, अब ये हमारे होंगे कॉलम्स। तो रो क्या होगी हमारी, ये जो रहेगी हमारी रो है। ठीक है, और अब ये जो है हमारा क्या है कॉलम। तो C1 ये हो गया, C2 ये C3। तो गाइस ये हमारे क्या हो गए कॉलम, ये भी हमारा क्या हो गया कॉलम। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया कॉलम। तो गाइस ये थी हमारी मैट्रिक्स क्या होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमारी कि मैट्रिक्स क्या होती है, और ये हमने अभी पढ़ लिया है। इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। तो गाइस अभी हमने पढ़ा मैट्रिक्स क्या है, अब हम देखने वाले हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो गाइस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब जो हमारा रो रहेगा, रोज जो हमारी है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे M से। ठीक है, और जो हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स रहेगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे N से। बहुत ईजी है। और हमें अब जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। तो गाइस ये है हमारी पूरी मैट्रिक्स है। तो गाइस अब इसमें ये जो चीज़ है R1, अब मैंने आपको अब बताया था R1 क्या होता है, ये वाला पार्ट, दिस वन। ठीक है गाइस, तो और ये क्या है R2, ये नीचे वाला पार्ट। वैसे ये R3, ये R4। अब गाइस RI1 R और तो I होगा हमारा, तो R ये I है। अब यहाँ पे गाइस N दे रखा है तो R क्या होगा हमारा N। वैसे ही गाइस ये सब क्या होगी हमारी रोस हो गई, ये सब हमारी रोस होगी। अब कॉलम्स की बारी, तो ये क्या हो गया हमारा कॉलम। ठीक है, इजी है बहुत। C1 ये C2, ठीक है कॉलम हो गया हमारा। ये C3 C4। अब गैस ये क्या है 1J, तो हम इसको क्या लिखना है CJ। तो गैस जो हमने अभी आपको फॉर्म बताई थी, तो चलो अभी भी देखते हैं आगे। और ये हमारा हो गया CN। ठीक है, तो गैस अब हम एग्जांपल करते हैं। तो अब इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है हमारे पास, 2 है। ये हो गया R1 और ये हो गया R2। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितने 2। अब नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने इसके अंदर, तो C1 C2 C3 C4। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 ये 4। ये क्या है हमारे पास कॉलम्स है। तो बस अब इसी मैट्रिक्स को सॉल्यूशन करते टाइम हम कैसे लिखेंगे, 1/0 सॉरी मैट्रिक्स लेंगे A = 1 0 3 2 1 3 माइनस का 1 और ये 2। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना है इसका। तो इसमें क्या लिखना है हमें, क्या लिखना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो गाइस इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, पहले एज इट इज़ क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद हम इस वाली फॉर्म को लिख देंगे। अब जैसे M मैंने क्या बताया था आपको, रोज बताई थी। ठीक है, और N क्या बताया था, कॉलम्स। ठीक है, क्या बताया था मैंने, रोज और कॉलम्स।
तो अब इसी चीज़ को हम इस जगह पे लिखेंगे, हमेशा इस जगह पे ही लिखना है। तो हमारा m इंटू एन क्या होएगा, नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 1 2, तो यहाँ लिख दें 2 इंटू, अब नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 कॉलम्स है, तो ये होगा हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो गाइस समझ में आया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है ये क्या होगा m इंटू एन, दैट इज़ ख़त्म। ठीक है गाइस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अभी मैंने बताया आपको, और क्या बताया मैट्रिक्स क्या होती है, एक बताया मैट्रिक्स क्या होती है और एक बताया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके गाइस, आज की क्लास के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑफ मैट्रिक्स।